किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं की बुआई से लेके पहला 1 महीना अर्थात गेहूं की बुआई से पहले 30 दिन तक देखभाल कैसे करनी है, हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्या हमें नहीं डालना है, हम अच्छे कल्ले पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कंप्लीट जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। तो आज की हमारी पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको। अगर आप अच्छे कल्ले पाना चाहते हैं तो बुआई से लेके जो पहला महीना होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल के लिए। पहला 1 महीना बहुत ही नाजुक, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बुआई की। तो यहाँ पे किसान साथियों, गेहूं की बुआई हम कैसे करते हैं, हम 3 तरह से करते हैं। एक तो होता है समय पे बुआई करना, एक होता है पिछेती बुआई करना, एक होता है अगेती बुआई करना। अब यहाँ पे हमारी बहुत सारी जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में होती हैं उनकी बुआई हमेशा अगेती ही की जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ज़्यादा उत्पादन मिल सके तो जो अगेती वाली वैरायटियाँ आती हैं उन्हीं का चयन करिएगा। वो थोड़ा समय से या फिर पिछेती किस्मों की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन भी आपको देती हैं। तो चलिए अब हम समय के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब गेहूं की अगेती बुआई कुछ किस्में 20 अक्टूबर से तो कुछ 25 अक्टूबर से बुआई के लिए जो अच्छी मानी जाती हैं। तो 20-25 अक्टूबर आप मान सकते हैं कि अगेती बुआई जो है वो चालू हो जाती है। अब ये जो अगेती बुआई का टाइम है 20-25 अक्टूबर से लेके मोटी मोटा 20 से लेके और आप मान सकते हैं कि नवंबर के पहले सप्ताह तक या फिर आप 10 नवंबर तक भी आप मान सकते हैं आप अगेती गेहूं लगाते हैं। इसके बाद में हम समय वाला जो नवंबर के महीने तक हम समय पे जो फसलें लगाई जाती है गेहूं वाली उनकी बुआई करते हैं। इसके बाद जो दिसंबर में बुआई करते हैं बहुत सारे किसान साथी, तो जनवरी में भी गेहूं की फसलें लगाते हैं। तो पिछेती वाली किस्में किसी भी कारण से मान लीजिए आपने कोई उसमें फसल लगी हो और आपका खेत खाली ना हो या फिर अगर आप गन्ना कटाई के बाद गेहूँ लगाते हैं तो वहाँ पर आपके पास समस्याएँ आती हैं। अभी भी चीनी मिल चालू नहीं हुई है तो आप कटाई कराएंगे उसके बाद ही तो बुआई कराएंगे। तो नवंबर के महीने में लगभग 20-25 या 30 नवंबर तक चीनी मिल स्टार्ट होती है, उसके बाद ही हम जो पिछेती गेहूँ है उसको हम लगा पाते हैं। तो यहाँ पे बस यही मेरा कहने का मतलब है कि अगेती वाला ज़्यादा उत्पादन देता है, समय वाला थोड़ा कम, और पिछेती वाला उससे भी कम पैदावार देता है। तो ज़्यादा पैदावार पाना है तो कोशिश करिए अगेती वाली वैरायटियाँ लगाइए। समय का विशेषकर ध्यान देना है, समय सब कुछ होता है। समय पे बुआई करेंगे, समय पे खादों का इस्तेमाल करेंगे, समय पे सिंचाई करेंगे तो ही आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हमने जाना कि हमें बुआई कब करना है। अब हम जानते हैं किसान साथियों, अच्छे से जुताई भी आपको करवाना होता है। सही से आप 2-4 बार अच्छे से जुताई करवाइए, मिट्टी में भुरभुरापन होना चाहिए। अब इसके साथ साथ हम खादों की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए खासकर बुआई के समय। क्योंकि बुआई के समय वाली जो हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन पे असर होता है। अब यहाँ पे भी हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, कई बार हम बुआई के समय कुछ खादें नहीं डाल पाते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं बुआई के समय क्या क्या डालना होता है। तो बुआई के समय हमारे ज़्यादातर किसान साथी डीएपी खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम डीएपी के बारे में ही आपको बताएंगे। अगर आप कुछ अन्य खादें डालना चाहते हैं आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से या फिर नेक्स्ट वीडियो भी उसी के ऊपर बना देंगे। तो यहाँ पे बात की जाए डीएपी की, तो बुआई के समय डीएपी लगभग 55 किलो, ये हम समय वाली खादें आपको बता रहे हैं। मतलब जो आप 5 नवंबर के बाद या 7 नवंबर के बाद जो आप बुआई करेंगे उसमें आपको डीएपी जो है वो 55 किलो देना होता है। जो कि इसमें जल्दी लगाई जाती हैं अगेती वाली, उसमें खाद की मात्रा भी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। तो अगर आप इसमें मतलब समय पे अगर आप बुआई करते हैं तो डीएपी आपको 55 किलो देना है। अगर आप पहले अगेती बुआई करते हैं तो यहाँ पे 10 किलो डीएपी या 10 से 15 किलो डीएपी की मात्रा आपको बढ़ा के देना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा पैदावार देगी वो ज़्यादा खाद, मतलब जिसकी ज़्यादा खुराक रहेगी वही आपको ज़्यादा उत्पादन दे पाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। अभी यूरिया की बात कर लें, सभी खादों में थोड़ा सा आपको ज़्यादा 10-15 किलो ज़्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूरिया की बात की जाए तो यूरिया भी आपको बुआई के समय कुछ मात्रा देनी होती है। 20 किलो या 25 किलो आपको यूरिया, साथ में 55 किलो डीएपी और साथ में पोटास का इस्तेमाल करिएगा। 25 से 30 किलो पोटास भी आपको बुआई करते समय इस्तेमाल करना चाहिए। अब पोटास अगर आप कुछ वैरायटियाँ जो अगेती तैयार होती है उसमें अगर आप देने वाले हैं तो पोटास की भी आपको मात्रा लगभग आपको 10 किलो के आसपास बढ़ा लेना है, या 5 से 10 किलो बढ़ा लीजिएगा। मान लीजिए कोई वैरायटी अगेती आप लगाने वाले हैं तो उसमें आपको पोटास जो है
वो कम से कम 35 किलो तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पोटास, बहुत सारे किसान साथी एक गलती करते हैं कि पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पोटास से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पोटास से पौधे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, जिससे पौधे में भोजन अच्छे से बनता है। पोटास आपके पौधे में अच्छे से सब जगह भोजन पहुँचाने का काम भी करता है। पोटास से किसान साथियों पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है, जिससे जल्दी बीमारियाँ नहीं आती है। पोटास से आपका जड़ मजबूत होता है। पोटास से बीज फल में चमक आती है। पोटास से पौधे में वृद्धि अच्छी होती है, कोशिका विभाजन अच्छे से होता है। इसके साथ साथ ये पोटास जो स्टोमेटा होता है, इसके खुलने बंद होने में रेगुलेशन करता है। पोटास से पौधे में बना भोजन पौधे के संपूर्ण भागों तक अच्छे से पहुंच पाता है। पोटास, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पौधे की जैविक क्रियाओं के लिए सबसे ज़रूरी तत्व माने जाते हैं। पोटास पाला और सूखा से होने वाली हानि से भी आपके पौधे को बचाता है। पोटास की कमी हो जाती है तो पत्तियों का किनारा कटा फटा आपको नज़र आएगा, उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो भूरा हो जाता है। पोटास से पत्तियों का आकार भी छोटा हो जाता है और उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तो पोटास भी काफ़ी आवश्यक तत्व होता है आपके पौधे के विकास के लिए। अच्छा पैदावार पाना है तो पोटास का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। वैसे खादों का इस्तेमाल हमें मिट्टी की जाँच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप जाँच ना करवा पाए हों तो पोटास अवश्य डालिएगा। अब बात करते हैं पहला पानी यानी पहली सिंचाई। गेहूं की फसल में अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो पहला पानी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पहला पानी इस बात पे ये बात तय करता है कि क्या आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। पहला पानी 1 कुंटल आपकी पैदावार बढ़ा भी सकता है और 1 कुंटल आपकी पैदावार घटा भी सकता है। कैसे? अगर आप पहला पानी बहुत ज़्यादा भर देंगे तो क्या होता है, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, हम 21-22 या अधिकतम 25 दिन, या मान लीजिए कोई बहुत भारी मिट्टी है जहाँ पर नमी आपके यहाँ ज़्यादा देर तक रहती है, तो वहाँ पर आप 25 से 26, 27, 28, 30 दिन तक भी पहला पानी लगाते होंगे। तो पहला पानी थोड़ा जल्दी ही लगाइए, लगभग 20-22 दिन पे, 25 दिन पे लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला पानी जो होता है किसान साथियों, ये है अगर आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं, पानी भरा रहता है, पानी सूखता नहीं है। पानी भरने से पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों को नुकसान पहुँचता है। जड़ों में ज़्यादा नुकसान होने से पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। जब पत्तियाँ पीली हो जाती हैं तो ये पानी वाला पीलापन जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है। इसलिए पहला पानी जो है वो आपको हल्का हल्का ही लगाना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ पानी भर के आपको लगाना चाहिए, पानी हल्का ही लगाना चाहिए। इस बात का किसान साथियों आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं, पहला पानी तो हमने 21, 22 या 25 दिन तक लगा दिया। अब पहले पानी पे हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आज की वीडियो गेहूं की बुआई से 30 दिन तक है, तो 30 दिन तक होने वाले सभी कार्य हम लगभग आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें हम खरपतवार नियंत्रण वाला जो टॉपिक है वो नहीं बता पाएंगे। अगली वीडियो में आपको खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाती। अब यहाँ पे पहले पानी पे अगर हम खादों की बात करें तो यूरिया, जिंक और सल्फर, ये 3 खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। पहले पानी पे ये 3 खादें बढ़िया काम करती है। कैसे काम करती है, कितनी मात्रा में डालना है, ये भी आप जान लीजिए। पहले पानी पे यूरिया आपको 40 से लेके 45 किलो, यहाँ पे हम जो खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं वह 1 एकड़ खेत की बता रहे हैं, तो लगभग 40-45 किलो यूरिया पहले पानी के बाद आपको देना होता है। इसके साथ में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करिए। जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाला, इसका भी इस्तेमाल करिए। इसकी आपको लगभग 5, 6 या 7 किलो मात्रा आप डाल सकते हैं, मतलब 5 से 7 किलो मात्रा 33% वाली जिंक, या फिर अगर आप 21% वाली जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 8 से 10 किलो आप डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक जिंक, साथ में 40 से 45 किलो यूरिया। अब इसके साथ में एक चीज़ आप और डालिए, सल्फ़र। लगभग 3 किलो, 4 किलो, अधिकतम 5 किलो सल्फ़र जो आता है 90% वाला, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सल्फ़र के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है। सल्फ़र आपके पौधे में अच्छे से हरियाली लाने में मदद करता है। सल्फ़र से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है। जो आप यूरिया सल्फ़र के साथ डालेंगे उसकी क्षमता को ये बढ़ा देता है। धीरे धीरे आपके पौधे इसको लेते हैं और लंबे समय तक जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है, आपके पौधे को मिलता रहता है। तो सल्फ़र से नाइट्रोजन की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यूरिया काफ़ी अच्छे से काम करेगा, आपके पौधे में हरियाली, कल्ले के विकास में काफ़ी मदद सल्फ़र करने वाला है। तो यूरिया, जिंक और सल्फ़र, ये 3 चीज़ें पहले पानी के बाद आपको इन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद में आपको एक NPK डाल देना है 30-35 दिन पे। NPK 19-19-19। अब NPK 19-19-19 एक टॉनिक का काम करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी फसलें जब 1 महीना के आसपास होती है तो थोड़ा सा रुक जाती हैं, बढ़वार में, ग्रोथ में अपना रोक देती हैं। तो एक बूस्टिंग का काम मिलेगा। NPK 19-19-19 अगर आप छिड़काव करते हैं, अगर आपका बजट है तो करिए, बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। इसमें ज़्यादा मात्रा नहीं, 1 से 1.5 किलो ही आपको डालना होता है 1 एकड़ खेत में। और इतनी मात्रा डालने से पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, फास्फोरस और पोटास की भी पूर्ति होती है, जिससे हरियाली, जड़ों का विकास, कल्ले का
फुटाव, ये सब बहुत अच्छे से हो पाता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ प्रमोटर की। अब ग्रोथ प्रमोटर अगर हम यहाँ पे सागरिका की ही बात करेंगे तो सागरिका दानेदार अगर आप डालना चाहते हैं तो जो बुआई के समय आप यूरिया, डीएपी और पोटाश डालेंगे, उसी के साथ सागरिका दानेदार लगभग 10 किलो आप डालिए। और या फिर अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो जब आप एनपीके 19-19-19 डालते हैं तो साथ में जो सागरिका लिक्विड आती है, यानी जो सागरिका तरल रूप में आती है, इसका इस्तेमाल करिए। 300 से 400 ml या अधिकतम 500 ml, इसकी जो मात्रा रहेगी 250 ml से 500 ml तक बताई गई है। तो वही 300-400 ml साथ में 1 से 1.5 किलो एनपीके आप मिला के जो है आप लगभग 30 से 35 दिन पे डालेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। आप सागरिका का दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाली आने से पहले डालते हैं तो भी अच्छा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे हमने बुआई से लगभग 1 महीने तक सभी जानकारी आपको देने का पूरा प्रयास किया है। केवल खरपतवार नियंत्रण की यहाँ पे जानकारी आपको नहीं मिल पाई होगी, जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कोई भी सवाल अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया है तो भी आप नीचे कमेंट करिए, हम उसके बारे में जानकारी नीचे कमेंट में दे देंगे। धन्यवाद।